नमस्कार। माइंड लेजर सीरीज की ये तीसरी कड़ी है। देखिए, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे ब्रांड्स अर्जेंसी मतलब जल्दबाजी का एक डर दिखाकर हमें कुछ भी खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आज का खेल डर का नहीं बल्कि स्टेटस का है। तो चलिए इस दिलचस्प जाल को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक पार्टी में है, वहां मौजूद हर किसी के पास एक खास फोन है या सब ने एक ही ब्रांड के जूते पहने हुए हैं। दिमाग में क्या चलता है उस वक्त? क्या सच में वो चीज इतनी अच्छी लग रही है या फिर बस उस ग्रुप का हिस्सा बनने की एक चाहत है ताकि हम अलग थलग ना दिखें? इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। ये एक दिमागी घटना है जहां हम दूसरों को जो करते हुए देखते हैं उसे ही सही मान लेते हैं। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शॉर्टकट हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है? देखिए, इस बर्ताव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये हमारी कोई नई आदत नहीं, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही हमारी एक, कह सकते हैं, प्राचीन प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए अपने कबीले या समूह से अलग होने का मतलब था सीधी मौत। अकेले मतलब शिकारियों का आसान निशाना। और आज भी वही डर हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में बसा हुआ है। बस उसका रूप बदल गया है। अब मौत का डर नहीं, बल्कि समाज में अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट हो जाने का डर है। और हमारे इसी गहरे डर को आज की बड़ी बड़ी कंपनियां एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने हमारे लॉजिकल दिमाग को पूरी तरह से दरकिनार करने का एक तरीका भी खोज निकाला है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक बायपास। होता क्या है कि जब हम किसी कामयाब या प्रभावशाली इंसान को कोई खास प्रोडक्ट इस्तेमाल करते देखते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक वाले रास्ते को छोड़कर सीधे इमोशन वाले रास्ते पर चला जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अरे, अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है तो सही ही होगा। बस यहीं पर हमारी रिसर्च, हमारा तर्क सब पीछे छूट जाता है। ये प्रक्रिया बड़े सिंपल 3 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले कोई हाई स्टेटस वाला व्यक्ति नजर आता है। दूसरा, हमारा इमोशन तुरंत उस चीज को सामाजिक स्वीकृति मतलब सोशल एक्सेप्टेंस से जोड़ देता है। और बस तीसरे स्टेप में हम बिना सोचे समझे वो फैसला ले लेते हैं। लॉजिक को तो जैसे पूरी तरह से बाईपास ही कर दिया जाता है। और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। कंपनियां असल में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, वो हमें एक सामाजिक पहचान बेच रही हैं। वो स्टेटस बेच रही हैं। एक वादा कर रही हैं कि इस चीज को खरीदकर हम भी एक खास ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ये बात कितनी सही है। लग्जरी ब्रांड्स कभी नहीं पूछते कि हमारा प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है। वो सीधे हमारे ईगो पर हमला करते हैं। वो पूछते हैं, क्या आप उस लेवल पर हैं? और बस हमारा अहंकार हमें खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और अब तो एक ऐसी चीज आ गई है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है, और वो है सोशल मीडिया। ये एक डिजिटल आईने की तरह है जो सोशल प्रूफ के इस जाल को कई गुना बढ़ा देता है। सोशल मीडिया पर हम सब क्या करते हैं? हम दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखते हैं और इसकी तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करने लगते हैं। हम सिर्फ चमकती हुई सफलता देखते हैं, उसके पीछे की सालों की मेहनत, त्याग और छिपी हुई खामियां वो सब नहीं देखते। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम ऐसी चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमें असली स्थायी खुशी नहीं देती। वो बस कुछ पल का वैलिडेशन मतलब बाहरी पहचान देती हैं। और जैसे ही वो पहचान फीकी पड़ती है, हम एक नए ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं, एक अंतहीन दौड़। तो फिर इसकी असली कीमत क्या है? असल में ये बाहरी मंजूरी और हमारी अपनी अंदरूनी आज़ादी के बीच का एक चुनाव है। पहला और सबसे बड़ा संघर्ष तो यही है। हमें लगता है कि हम एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम एक सामाजिक पहचान खरीद रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों की नज़रों में फिट हो सकें। दूसरा संघर्ष भावनात्मक है। हम बाहरी मान्यता यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं, और इस दौड़ में हम अपनी असली स्थायी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। और आखिर में आता है इसका वित्तीय नतीजा। जब हम सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से चलते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को दांव पर लगा रहे होते हैं। एक बात साफ है, सच्ची वित्तीय आज़ादी तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक हम सामाजिक उम्मीदों से आज़ाद न हों। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है इस धोखे को समझने में और फिर उससे आज़ादी पाने में। बस एक सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्या ये जिंदगी अपने उसूलों, अपने मूल्यों के हिसाब से जी जा रही है या फिर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए? तो अगली बार जब कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीदने का मन करे क्योंकि सब खरीद रहे हैं, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा।
क्योंकि उस पल हम अनजाने में खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है और हमें अपनी कीमत तय करने के लिए दूसरों की नकल करने की जरूरत है। तो आज की हमारी माइंड लेजर एंट्री नंबर 3 है, मैं अपनी प्रगति के लिए खर्च करूंगा, दिखावे के लिए नहीं। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यह आपको सिर्फ खरीदारी में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर फैसले में सोच समझकर आगे बढ़ने की ताकत देगी। माइंड लेजर का अगला अध्याय और भी गहरा होने वाला है। हम बात करेंगे संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में। ये वो मनोवैज्ञानिक जाल है जो हमें बुरे से बुरे निवेश और गलत से गलत रिश्तों में भी फंसाए रखता है। तब तक अपने लेजर में आज की एंट्री नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार।